नमस्कार, मैं हूं राजीव व्यास और आप सभी का स्वागत है वीएनएम टीवी के बुलेटिन पे। देश दुनिया की खबरों से पहले आइए नजर डाल लेते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। शांति समझौते के अगले ही दिन लेबनान पर इजरायल का बड़ा हमला, 18 लोगों की मौत। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ में बड़ा हादसा, पर्वत की चट्टान गिरने से 2 श्रद्धालुओं की मौत। बड़ोदरा के एर्रा कंपनी में करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत, परिजनों ने कंपनी पर लगाए लापरवाही के आरोप। ईरान अमेरिका शांति वार्ता के बीच मध्य पूर्व में फिर तनाव बढ़ गया है। पीस डील के एक दिन बाद ही इजरायल ने लेबनान पर हमला किया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। ईरान अमेरिका के बीच गुरुवार रात पीस पर दस्तखत हुए। इसके एक दिन बाद इजरायल ने लेबनान पर हमला किया, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। पीस डील की शर्तों के मुताबिक इजरायल को लेबनान पर हमले रोकने थे, लेकिन पीएम नेतन्याहू ने इससे इनकार कर दिया था। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने गुरुवार रात से अब तक दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में 80 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें हिजबुल्लाह के दर्जनों लड़ाके मारे गए हैं। दूसरी ओर हिजबुल्लाह के हमले में दक्षिणी लेबनान में 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। इससे नाराज होकर इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बैन गवीर ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा लेबनान जलना चाहिए। आज अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में बातचीत होनी थी, जो रद्द हो गई है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक इसकी वजह इजरायल के लेबनान पर लगातार हमला हो सकता है। सीएनएन ने भी एक डिप्लोमेट के हवाले से बताया कि ईरान ने कहा है कि अमेरिका पहले लेबनान पर हमले रोकने की गारंटी दे। सीएनएन ने भी एक डिप्लोमेट के हवाले से बताया कि ईरान ने कहा है कि अमेरिका पहले लेबनान पर हमले रोकने की गारंटी दे, तभी आगे की बातचीत होगी। बारिश शुरू होते ही अप्रिय घटनाओं का दौर भी शुरू हो गया है। खबर गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ से सामने आई, जहां भारी बारिश के चलते चट्टान खिसकने से 7 श्रद्धालु दब गए। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ पर्वत पर आज सुबह करीब 5 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्र से मिट्टी खिसकने से भारी भरकम चट्टानें नीचे आ गिरी। उस समय दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु अचानक इन चट्टानों की चपेट में आ गए। हादसे की सूचना मिलते ही रोपवे की टीम, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे। बचाव दल ने मलबे और पत्थरों के नीचे दबे श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की दुखद मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल है। घायलों को तत्काल उपचार के लिए हालोल के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक और घायल श्रद्धालु सूरत और अहमदाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद पावागढ़ क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और मानसून के दौरान भूस्खलन के खतरे को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील की है।
આજે વહેલી સવારે જે ઘટના બની લેન્ડસ્લાઇડિંગની, એમાં 2 જણનો આપણી વચ્ચે આજે 2 જણ રહ્યા નથી, એમનો સ્વર્ગવાસ થયો છે અને બાકીના જે 2 જણ છે એમની અત્યારે ટ્રીટમેન્ટ ચાલી રહી છે. 2 જણ જે હતા એમને સામાન્ય ટ્રીટમેન્ટ આપીને અહીંયાથી એમને રજા આપી છે. એટલે જે ઘટના બની દુઃખદ ઘટના છે, અમને પણ ખૂબ દુઃખ થયું છે અને જે લોકોનો સ્વર્ગવાસ થયો છે એમના આત્માને પ્રભુ શાંતિ અર્પે. આપણું વહીવટીતંત્ર બી તરત જ ત્યાં આગળ પહોંચી ગયું હતું. પાવાગઢના આપણા બધા જ જે યુવાનોની મંડળની જે ટીમ છે એ પણ પહોંચી ગઈ હતી. મામલતદાર ઓફિસ, પ્રાંત ઓફિસના બધા પહોંચી ગયા, રોપવેના પણ પહોંચી ગયા હતા અને બચાવ કામગીરી તરત જ શરૂ પણ કરી દીધી હતી. અહીંયા આવ્યા પછી દવાખાનાના સ્ટાફે પણ સરસ ટ્રીટમેન્ટ, જે ઇન્જર્ડ છે એને તાત્કાલિક ટ્રીટમેન્ટ મળે, સરસ ટ્રીટમેન્ટ પણ અહીંયા આપી છે અને અત્યારે જે 2 જણ છે એમની ટ્રીટમેન્ટ અત્યારે ચાલી રહી છે. રાત દરમિયાન 116 mm જેટલો એકસાથે વરસાદ ખાબકતા ત્યાં પથ્થરો થોડા ધસી પડવાની ઘટના બની છે. તે દરમિયાન યાત્રાળુઓ પગપાળા જઈ રહ્યા હતા. એ પૈકી 6 યાત્રાળુઓ હતા જેમને ઇન્જરી તેમજ દુઃખદ 2 જણાનું મોત થવાની દુર્ઘટના બની છે, જે બાબતે તંત્ર કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે. કુલ 6 લોકોને ઈજા થઈ હતી, તેમાંથી 2 જણાનું મૃત્યુ નીપજ્યું છે, 4 જણા ઈજાગ્રસ્ત છે. એમાં એ પૈકીના 4 જણાએ અહીંયા સારવાર લીધી છે સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ હાલોલ ખાતે. એ પૈકી 2 જણા જે સુરતના રહીશ હતા તેઓ સારવાર લઈ અને તેમના ઘરે જવા રવાના થઈ चुक्या છે અને 2 જણા હજુ દાખલ છે અને તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. गुजरात के वडोदरा की एरना कंपनी में काम के दौरान करंट लगने से एक अप्रेंटिस युवक की दर्दनाक मौत हो गई. वडोदरा के मकरपुरा जीआईडीसी में स्थित एरना कंपनी में काम करने के दौरान करंट लगने से हर्ष साहनी नामक अप्रेंटिस युवक की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार ड्यूटी के दौरान अचानक करंट लगने से हर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद उसे तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस हादसे के बाद कंपनी की सुरक्षा और सेफ्टी व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं. औद्योगिक इकाइयों में कामगारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए थे या नहीं, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है. घटना की सूचना मिलते ही मकरपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी. परिजनों ने घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है. एवी कंपनी है, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए. गाड़ी का भी बोल रहे हैं, गाड़ी प्राइवेट में लेके आए उसको, प्राइवेट गाड़ी में लेके आए. प्राइवेट क्या है? प्राइवेट गाड़ी जो वाइट गाड़ी उसमें लेके आए. मैं आपको दिखाती हूँ. कौन सी? ये देखो, आप देखो, इसमें लिखा है, ये देखो कंपनी का नाम लिखा है, कंपनी का नंबर देखो. ये कंपनी में मेरे भाई को छोड़ के चले गए. कोई कंपनी नहीं, मेरा भाई 10 बजे से मरा पड़ा है. कोई कंपनी का सुपरवाइजर नहीं, इंजीनियर नहीं, मैनेजर नहीं, एचआर नहीं, कोई नहीं है. ऐसी कैसी कंपनी कि जहाँ पे एक एम्प्लॉय मरा पड़ा है पर कंपनी खड़ी नहीं है. आप सोचो एडा कितने दूर है यहाँ से. यहाँ पे मांजलपुर में, हम लोग स्पंदन हॉस्पिटल में, यहाँ से एडा कंपनी 15 मिनट के डिस्टेंस में. कोई कंपनी वाला नहीं है. मुझे न्याय चाहिए, या तो कंपनी मेरा भाई मुझे वापस देगी या तो मुझे कंपनी बंद चाहिए. आप अच्छे से देखो, कंपनी की गाड़ी है और ये कंपनी की गाड़ी में छोड़ के भाग गए. क्यों? क्योंकि कोई कुछ बोलेगा नहीं. मेरा छोटा सा 20 साल का भाई है, 20 साल का छोटा भाई है मेरा इकलौता भाई है, मेरा इकलौता भाई है. मेरे को न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए. मेरे को इतनी चीज़ पता चल गई है कि ये कंपनी कुछ नहीं करेगी. जो कंपनी यहाँ पे आके उसके एम्प्लॉय के लिए सिंपैथी नहीं दिखा सकती है, आके खड़ी नहीं हो सकती है, वो कंपनी कुछ नहीं कर सकती है. मैं भी जॉब करती हूँ, मुझे भी लीगल नॉर्म्स पता है. मैं क्या कर सकती हूँ मेरे भाई के लिए वो किसी को पता नहीं है. मैं लड़ूंगी मेरे भाई के लिए, मेरे भाई के लिए मैं लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी, मैं इंसाफ दिलाऊंगी मेरे भाई को. किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी. मेरा छोटा भाई है, मेरे भाई को छीन लिया.
आप मेरे भाई की हालत देखो, छोटा बच्चा है, उसको तो अभी कुछ पता ही नहीं है। अभी ITI कंप्लीट करके लगा था, हमको ऐसा बड़ी कंपनी है, सेफ्टी है, सब कुछ है, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई आदि आपने देखी ना, ये लिखा है एडा कंपनी, आप ये नंबर भी अच्छे से देख लेना। और ये कंपनी को पता होना चाहिए, उसकी एक बहन है, पूरी दुनिया से उसके लिए लड़ती है, तो ये कंपनी मेरे आगे कोई चीज नहीं है। मेरे भाई का बदला मैं तुमसे लूंगी, तुमको जहाँ जाके बैठना है, जहाँ छुप के बैठना है बैठो, मैं आऊंगी तुमसे लड़ने के लिए। तुम्हारी जो पहुंच हो, तुम कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कुछ करो, मेरे को न्याय चाहिए। हम 4 बहनों का एक ही भाई है, ठीक है, मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा भी मुझे छोड़ के चले गए। हम 4 बहन और मेरी मम्मी का इकलौता बेटा है। मेरे भाई को वापस दे दो या तो मेरे को न्याय दे। ये कंपनी एरेडा कंपनी के अंदर में ये लड़का जो है अप्रेंटिस के तौर पे काम करता था। कल वो एक शिफ्ट करके आया था, आज उसको दोबारा शिफ्ट करने के लिए बुलाया गया। सुबह कंपनी को ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नए लड़के को कैसे आप डबल शिफ्ट करा सकते हो, उसके बावजूद कोई सेफ्टी नहीं। कंपनी के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ट्रांसपोर्टर कंपनी है, ना उनके पास ग्लव्स है, ना उनको सेफ्टी शूज पहनाए हुए है, ना हेलमेट है, किसी प्रकार का भी कोई सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है। उसके बावजूद लड़के को करंट लगने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के 2 लड़के लेकर कंपनी हॉस्पिटल में आके फॉर्मेलिटी करते हैं। ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल बहुत शर्मजनक बात है। मैं इसके ऊपर कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराऊंगा। एरेडा कंपनी जो हिटाची के साथ कोलैबोरेट है और इतनी बड़ी कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत ही शर्मनाक है। अगर कंपनी इसके ऊपर उचित पगला नहीं लेगी, उचित कार्रवाई नहीं करेगी, तो हम इसके ऊपर गैरकायदेसर कार्रवाई करेंगे। लीगल एक्शन विल टेक ऑन दैट। गुजरात के राजकोट में एक युवती ने कपल स्वैपिंग से जुड़े कथित अनुभव को लेकर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। राजकोट में सामने आए एक मामले में एक युवती ने दावा किया है कि शादी के 3 महीने बाद उसे कथित तौर पर कपल स्वैपिंग के बारे में बताया गया और उसमें शामिल होने के लिए दबाव बनाया गया। पीड़िता ने इस मामले अपनी आप बीती सुनाई। જે અત્યારે મુદ્દો ચાલી રહ્યો છે એ કપલ સ્વેપિંગનો ચાલી રહ્યો છે। જે કપલ સ્વેપિંગનો જે મારા સાથે થયું છે એ રીતે કે મારા પતિ મને એમાં ઇન્વોલ્વ કરવા માંગતા હતા। મારું મેરેજ જે સુરત થયું હતું અને અત્યારે સુરતમાં આ વસ્તુ બહુ ચાલી રહી છે। મારા લગ્નના 3 મહિના પછી મને જણાવવામાં આવ્યું કે આ રીતે આઈડી હોય છે, જેમાં આ રીતે કપલો બધા ભેગા થતા હોય છે, જેમાં પેઇડ કપલો હોય છે અને એન્જોયમેન્ટ કપલવાળા પણ હોય છે, એટલે આપણે પણ એ વસ્તુમાં ઇન્વોલ્વ થઈએ એમ। આમાં નાના લોકો પણ કરતા હોય છે, જે કપલ નાના હોય છે આમાં કોઈ વર્ગ નથી હોતો, જે બધા મોટા લોકો પૈસાવાળા હોય છે એ પણ કરે છે અને નાના લોકો પણ કરે છે, બધી વર્ગના લોકો કરે છે। મારો જે કેસ ચાલે છે એ આ મુદ્દા ઉપર જ છે કે જે કપલ સ્વેપિંગની વસ્તુમાં મને ઇન્વોલ્વ કરવા માંગતા હતા અને મેં એ વસ્તુની ના પાડી છે। એના લીધેથી મારા ઘરમાં બહુ જ માથાકૂટ થઈ હતી, મારા ઉપર મારઝૂડ પણ થયેલી છે, એટલે મેં केस કર્યો છે જે ડોમેસ્ટિક વાયલન્સનો કેસ છે, જે હાલ રાજકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં છે। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है, उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख। वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी। आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस। सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। नॉट जस्ट द कन्वेंशनल स्ट्रीम्स, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning and state-of-the-art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today. आज डिग्री लेना काफी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस इंडस्ट्री एक्सपोजर भी जरूरी है। इसीलिए सिग्मा यूनिवर्सिटी का पार्टनरशिप फेयरमेंट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टूडेंट्स को देता है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, स्पॉन्सर्ड रिसर्च लैब, अफोर्डेबल मटेरियल्स और स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस जैसे MSc in Analytical Chemistry and other joint certificate courses such as Repair and Industrial Flooring, Waterproofing और Coatings। सब कुछ एक ही जगह पर। अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए। सिग्मा यूनिवर्सिटी ये बात समझता है, इसलिए यहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लेक्चर सीरीज और वर्कशॉप्स होता है जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नए टेक्निक्स और रियल वर्ल्ड स्किल्स भी सिखाता है।
और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, सिग्मा यूनिवर्सिटी ऑफ फेयरमेट एक पूरे दिन का वर्कशॉप भी कंडक्ट करेंगे उन अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जो कोटिंग, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग और वाटरप्रूफिंग सीखना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनको एक वर्कशॉप के बाद जॉइंट सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए। सिग्मा यूनिवर्सिटी, करियर की सही शुरुआत। શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો। હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા। અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ। Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. If management was an art, they can teach you how to make a masterpiece. With Sigma University's management courses like BBA, MBA and BCom, we can learn this art and become the CEO of our career. With specialization in HR, finance, marketing, digital marketing and more. मतलब चाहे MNC हो, बैंक, कंसल्टेंसी फर्म या फिर आपका खुद का बिजनेस, यहाँ स्टूडेंट्स नहीं, फ्यूचर लीडर्स तैयार होते हैं। So I'm trusting Sigma University for my MBA. Which course are you taking? देश भर में आज लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन कांग्रेस पार्टी द्वारा मनाया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी इस मौके पर खास सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया गया। राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर वडोदरा शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा अनोखे सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत एसएसजी हॉस्पिटल में इलाज ले रहे बच्चों को फल वितरित किए गए और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली गई। इस दौरान अस्पताल में भर्ती बच्चों को हेल्थ किट भी प्रदान की गई। आज हमारे राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। उसके खुशी में हमने एसएसजी हॉस्पिटल में छोटे मासूम बच्चों को फल फ्रूट दिया है और आशीर्वाद एक माँ होने के नाते ये देना चाहूँगी इन बच्चों को कि ये जल्द से जल्द ठीक हो, हेल्दी हो और ऐसे ही फूले फले। बस यही मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अभी जिस बच्चे से मैं मिली, उस बच्चे के दिल में 2 छेद है। जहाँ जिसको ज़रूर पड़ेगी, ये दीपा श्रीवास्तव खड़ी है, मैंने अहमदाबाद के लिए सजेशन दिया है कि आप अहमदाबाद जाइए, वहाँ पर हम बात करते हैं ताकि जल्द से जल्द इस बच्चे का ऑपरेशन हो सके। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जब कोई ना बच्चा मिलता है तो ये एक उम्मीद की किरण जगती है और अच्छा कार्य होता है। और जैसे ही राहुल गांधी ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ी पग यात्रा की थी, ऐसे ही वार्ड नंबर 14 में आने वाले दिनों में जल्द से जल्द हमारा प्लानिंग रहेगा कि हम भी ऐसे पगपाड़ी यात्रा करें ताकि लोगों के संपर्क में आ सके, लोगों के कार्य कर सके। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि जरूरतमंद और मरीजों के बीच जाकर सेवा कार्यों के माध्यम से कांग्रेस के अग्रणी नेता राहुल गांधी का जन्मदिन मनाना ही सच्ची मानव सेवा है। लोकसभा में विरोध पक्ष के नेता, करोड़ों युवाओं के आदर्श ऐसे राहुल जी गांधी का आज जन्मदिन है। हम जानते हैं इस देश के अंदर आज जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है, जो अहंकारी लोग सत्ता में बैठे हैं और जिस तरह से जनता के साथ अन्याय हो रहा है, तब अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जो बुलंद आवाज़ है वो एक ही है और वो है राहुल गांधी। चाहे नीट का जो पेपर लीक हुआ हो, तो युवाओं विद्यार्थियों की आदर्श की बात हो, महिलाओं के लिए न्याय की बात हो, किसानों की बात हो, हर जगह पे, हर मोर्चे पे राहुल गांधी ने जनता की आवाज़ उठाई है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं वो अंग्रेजों से भी ज़्यादा क्रूर लोग हैं। दूसरी आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी, पेट्रोल डीजल के दाम, CNG LPG के दाम, आज जो महिला को गरीब और मध्यम वर्ग की जो महिला है वो अपना घर कैसे चलाती है, वो भी बहुत मुश्किल समय है। तब ये जो सत्ता में 12 साल का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनको बीजेपी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि 12 साल का देश में हाल बेहाल कर दिया और इस भारत देश को वापस भारत देश बनाने के लिए, देश को बचाने के लिए, बंधारण बचाने के लिए, लोकशाही बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, ऐसा नेता राहुल गांधी। और आज उनका जन्मदिन है। उस मौके पे एसएसजी हॉस्पिटल में बड़ौदा शहर कांग्रेस ने यह हमने छोटा सा सेवा कार्य रखा है।
गुजरात में मौसम की भविष्यवाणियों के लिए अंबालाल पटेल काफी प्रसिद्ध नाम है, लेकिन विज्ञान जाथा के जयंत पंड्या ने अंबालाल पटेल की भविष्यवाणियों पर बड़े सवाल उठाए हैं। राजकोट में विज्ञान जाथा के जयंत पंड्या ने मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल और अन्य निजी मौसम भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों पर सवाल उठाए हैं। जयंत पंड्या का कहना है कि वैज्ञानिक आधार पर की गई मौसम संबंधी भविष्यवाणियां अधिक विश्वसनीय होती है, जबकि कई निजी भविष्यवाणियां बार बार गलत साबित हुई है। તાજેતરમાં જૂનાગઢમાં 47 આગાહીકારો ભેગા થયા હતા અને વરસાદનો વર્તારો કર્યો કે 25મી મેથી 31 મે સુધી વાદળા એક્ટિવ થઈ જશે અને પ્રી મોન્સૂન થશે। 6 જૂનથી 11 જૂન સુધી જાહેરાત કરી કે વાવણી લાયક વરસાદ, પછી બીજા તબક્કામાં આખા ગુજરાતમાં વાવણી લાયક વરસાદ સદંતર ખોટું અને બેબુનિયાદ થયું છે અને બોગસ સાબિત થયું છે। આ વર્તારા કરનારા પાસે કોઈ વિજ્ઞાનના કસોટી થઈ શકે, પૃથ્થકરણ થઈ શકે તેવા સાધનો નથી કે ઉપકરણો પણ નથી, એટલે વારંવાર ખોટા પડે છે। છેલ્લા 25 વર્ષથી ખોટા પડે છે, એક પણ સાચું પડતું નથી। એટલે આ આગાહીકારો છે પોતાના મનની સ્ફૂર્ણાના આધારે રૂમના 4 ખૂણામાં બેઠા બેઠા કરતા છે, પોતાની પ્રસિદ્ધિ માટે કરતા હોય છે, જેથી કરીને વર્તારા બંધ કરવા જોઈએ। વર્તારા બંધ થઈ જતી સમાજ કે ખેડૂતને કશું નુકસાન નથી થવાનું અને વિજ્ઞાન છે, હવામાન શાસ્ત્રી છે અને પ્રયોગશાળા સ્થિત હોય છે અને જે નોમાં ખોટું પડે તો પણ તેના કારણ દર્શાવવામાં આવે છે, જ્યારે આ વર્તારા કરનારો પાસે કશું જ નથી। એટલે સંપૂર્ણ ખોટા પડેલ છે, બેબુનિયાદ થયેલ છે, એને તિલાંજલિ આપવી જોઈએ અને બંધ કરવા જોઈએ તેવી જાથાની માંગ છે। જાથાએ વિરોધ પ્રદર્શિત કાર્યક્રમ પણ જાહેર કર્યો છે। આ આગાહીકારો જેટલા 47 બેઠા એને આગાહીઓની હોળી કરવામાં આવશે અને હવે પછી તમે આ ટૂંકા બંધ કરી દો તેવી પણ જાહેરાત કરવામાં આવશે। અંબાલાલ પટેલ વારંવાર વાવાઝોડું આવશે, વરસાદ આવશે, વણમાગી સલાહો આપતા હોય છે। આ વ્યક્તિ, આ શખ્સ છે, વારંવાર ખોટા પડે છે। એની ભાષા પણ ઉંમરને લાયક સમજાતી નથી અને તથ્યહીન જ વાતો કરતા હોય છે અને અમારી પાસે ડેટા છે કે વર્ષોથી આ વ્યક્તિ ખોટો પડે છે અને વારંવાર આગાહીની તારીખો ફેરફાર કરી અને મૂકતા હોય છે, માત્ર સ્ફૂર્ણાના આધારે કરે છે, એટલે ખોટા પડે છે અને એમાં એકાદ બે સાચી પડે છે, લોકોને તે ધ્યાનમાં આવે છે। વાસ્તવિક આ વ્યક્તિ છે અને એની આગાહી છે સમાજને नुकसान करता है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है, उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख। वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी। आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस। सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड challenges. Not just the conventional streams, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning and state-of-the-art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। Can I change my career path after bachelor's? Does MBA provide a future? Best MBA colleges in Gujarat.
Sigma University's MBA program offers hands-on learning and valuable industry connections. Prepare for leadership roles with a curriculum designed for the real-world impact. आज मैं एक टेक लीडर हूँ, पर यह सफ़र शुरू हुआ था सिग्मा यूनिवर्सिटी से। यहाँ मैंने सिर्फ थियरी नहीं सीखी, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट और बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। एथिकल हैकिंग से लेकर AI प्रेडिक्शंस तक, यहाँ हर एक प्रोजेक्ट एक नया चैलेंज जैसा था। सिग्मा ने मुझे सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड से जुड़ाया। इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री एक्सपोजर, सब कुछ। स्टार्ट कोडिंग योर सक्सेस स्टोरी। MCA की सही शुरुआत सिर्फ सिग्मा से। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Whoa! I never thought that I could see this experiment sample from this close. Doesn't science feels like magic? Inse, it's actually real. Our BSc and MSc programs let you explore biotechnology, chemistry, microbiology, food technology, forensic science, and much more. Ready for a real world job? यहाँ थ्योरी से एक्सपेरिमेंट्स तक का सफर सिर्फ एक लैब कोट का डिस्टेंस है। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। पढ़ाई के साथ साथ जॉब एश्योरेंस कौन देता है भाई? हाय, मेरा नाम केयूर है। From batch 2020, a proud Sigma student, Sigma University has the best faculties, best infrastructure and is well recognized all over the world for any engineering courses. जब मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि यार मुझे भी सिविल इंजीनियरिंग करनी है, obviously
Sigma was his first choice too. This new introduced course in construction chemicals and paints is an extension of civil engineering. Believe me, it's boon for all the aspirants, perhaps first of its kind. And the collaboration with Zydex Industries is amazing. मतलब कॉलेज के फर्स्ट डे से इंटर्नशिप कौन ऑफर करता है, वो भी 10,000 पर मंथ के स्टाइपेंड के साथ। और इतना ही नहीं, कोर्स खत्म होने पे 100% जॉब अश्योरेंस भी, मतलब पढ़ाई के साथ साथ ऑन फील्ड ट्रेनिंग भी मिल जाती है। और कोर्स खत्म होने पे यू ऑलरेडी हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। आई विश हमारे टाइम में भी ऐसे कोर्सेज होते, बट नेवरदलेस मेरे भाई को तो मैंने बोल दिया है कि यही कोर्स लेना है। That's going to be his best career choice. Sigma University, करियर की नई शुरुआत, सही शुरुआत। लोकमाता, एक ऐसी विरासत जो आज भी देती है प्रेरणा। राजमाता अहल्याबाई होलकर के प्रेरणादायी जीवन पर आधारित भव्य महानाट्य की बड़ौदा एमेच्योर्स ड्रामेटिक क्लब द्वारा वडोदरा में प्रस्तुति प्रोफेसर सीसी मेहता हॉल में 21 जून 2026 रविवार को शाम 5:30 बजे और रात 8:30 बजे। सिर्फ 100 रुपए से 500 रुपए तक के डोनेशन पास उपलब्ध। 25 या अधिक लोगों की ग्रुप बुकिंग पर 20% की विशेष छूट। इतिहास को मंच पर जीवंत होते देखने का ये सुनहरा अवसर बिल्कुल ना चूके। आज ही अपने डोनेशन पास बुक कराएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें। बड़ोदरा में नलों से साफ पानी नहीं बल्कि परेशानी बह रही है। सड़कें विकास की नहीं, कीचड़ और गंदगी की कहानी बयां कर रही है। आखिर बार बार ऐसा क्या हो रहा है शहर में जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ोदरा शहर के कई इलाकों में आज भी दूषित पानी आने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसी बीच सोमा तालाब में शहर की सबसे पुरानी और बड़ी सोसाइटियों में से एक वैष्णव पार्क सोसाइटी के रहवासियों ने दूषित पानी की समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनकी सोसाइटी में वर्षों से दूषित पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन इस बार महानगर पालिका के अधिकारियों ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी है। रहवासियों के अनुसार क्षेत्र में खोदे गए गड्ढों में पिछले 1 सप्ताह से दूषित पानी भरा हुआ है, जिससे पूरे इलाके में कीचड़ और गंदगी का साम्राज्य फैल गया है। हमारे 15 दिन से यहाँ खड्डा खोद के गए हैं और पानी की समस्या तो सोल्व हो गई है, लेकिन हमारी गटर लाइन टूट गई है। वो गटर लाइन टूटने के हिसाब से पूरा खड्डा भर गया है गटर के पानी से और पानी बाहर निकल रहा है। हमारे रोड पे कैसे चलने का। और हमारे घर भी ये कॉर्नर पे इसके खड्डे के सामने ही है। न दुर्गंध इतनी आती है कि हमारे यहाँ रहने का भी तकलीफ हो रही है। पिछले 15 दिन से हो गया है, कोई नहीं आता है। हमने कंप्लेन भी डाली है, पर हमको बार बार यही बोलते हैं कि आ जाएंगे, कल आएंगे, और कोई देखने भी नहीं आ रहा है। हमारी यही मांग है कि हमारे को ये प्रॉब्लम है वो सोल्व करके देवे और खड्डा पूर के देवे। ये बड़ौदा सोमा तालाब एरिया की वैष्णव पार्क सोसाइटी है। करीबन यहाँ 383 मकान वाले लोग रहते हैं। जो पिछली लाइन में यहाँ पे गंदा पानी आ रहा है, तो इसके लिए हम लोगों ने कॉर्पोरेटर से और कॉर्पोरेटर में बात किया, ऑफलाइन और ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया। तो ये इस वजह से लोग यहाँ पे आए और हमारा जो पानी का निकाल किया वो गंदा पानी था, अभी थोड़ा सुधर के आ रहा है, अभी स्वच्छ पानी थोड़ा मिल रहा है। लेकिन जो गटर लाइन थी, वो गटर लाइन की वो जेसीबी की वजह से या कुछ वजह से वो टूट गई है। तो वो हम रिपेयर करने के लिए कब से हम इन लोगों को बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है। कॉर्पोरेशन वाले अधिकारी को बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो दूसरे अधिकारी आएगा, वो हमारे नहीं आते, वार्ड में आते, हमारे पानी पुरवठा में नहीं आते, ऐसी बात कर रहे हैं। अरे साहब, यहाँ पे गंदगी इतनी बहुत हो गई है। यहाँ किसी बहन का डिलीवरी होगा, किसी को सीनियर सिटीजन को बीमार होगा, तो जाने के लिए पीछे गाड़ी 108 वगैरह नहीं आ सकती है। इसलिए गंभीर समस्या हो गई है, सत्वर उसका निकाल होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। गुजरात के राजकोट की पैलेस रोड स्थित जैन देरासर में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले का ए डिवीजन पुलिस ने खुलासा कर दिया है। राजकोट के पैलेस रोड पर स्थित जैन देरासर में 22 मई को बड़ी चोरी की दुर्घटना सामने आई थी। देरासर के स्ट्रॉन्ग रूम में रखे अलमारी से चांदी के टुकड़े, चांदी के सिक्के और नकदी सहित कुल 43,29,000 रुपए की संपत्ति चोरी हो गई थी। मामले की जांच के दौरान ए डिवीजन पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर चोरी का पर्दाफाश किया। जांच में खुलासा हुआ कि चोरी का मुख्य आरोपी देरासर में कार्यरत ऑफिस बॉय ही था। पुलिस ने इस मामले में तनु आमेटा, आदित्य और संदीप राठौड़ को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों को राजस्थान, उत्तराखंड और राजकोट से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 33,88,000 का मुद्दा माल भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। ए डिविजन પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ જૈન દેરાસરમાં ગઈ તારીખ 22/5/2026 ના રોજ હેમંતભાઈ ઇન્દુલાલ શાહ નાઓએ ફરિયાદ નોંધાયેલ તેને ત્યાં દેરાસરમાં નોકરી કરતો તનુ ભગવતી પ્રસાદ અમેટા જે રાજસ્થાનનો રહેવાસી હતો ત્યાં નોકરી કરતો તેણે અલગ અલગ ચાંદીના ચોરસા, સિક્કા તેમજ રોકડા રૂપિયા ચોરી કરી કુલ 43,29,000ની ચોરી કરી ભાગી ગયેલ, જે બાબતે એ ડિવિઝન પોલીસના પીઆઈ શ્રી તેમજ સ્ટાફ તેમજ ચોકીના પીએસઆઈ શ્રી તેમજ તેમના સ્ટાફે પોલીસ સ્ટાફે આ ચોરી ડિટેક્ટ કરવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરી અને આ બાબતે જે મુખ્ય આરોપી તનુ ભગવતી પ્રસાદ અમેટા જેને રાજસ્થાનથી પકડી તેમજ એક આરોપી ઉત્તરાખંડથી પકડી આદિત્ય ઉર્ફે આદિ ભીમરાવ તેમજ એક સંદીપ સિંહ રાજેન્દ્ર સિંહ રાઠોડ જે રાજકોટનો રહેવાસી છે, આ ત્રણને અટક કરી અને ₹33,88,000નો મુદ્દામાલ રિકવર કરેલ છે અને હાલમાં ત્રણેય આરોપીઓને જેલ હવાલે કરેલ છે। जो लोग दिन रात दूसरों की सुरक्षा में तैनात हैं, आज वही अपनी हक की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। वडोदरा महानगर पालिका के सिक्योरिटी गार्ड्स का दर्द अब सड़कों तक दिखाई देने लगा है। वडोदरा महानगर पालिका की मुख्य कचहरी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पैंथर सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्ट के तहत कार्यरत इन कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि इस महीने भी अब तक उनका वेतन जमा नहीं किया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ता महानगर पालिका कार्यालय पहुंचे और ढोल मंजीरा बजाकर प्रशासन को जगाने का प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। તમારા દીવા તળે અંધારું જ્યાં ગરીબોનો પગાર આપી દો ને, 12,000 રૂપિયામાં તમે ઘર ચલાવીને બતાવો તમારું, તો તમને ખબર પડે। 54 લાખના ઝુમકા રમી નાખો છો ગરબા, આજે હું ઢોલ વગાડું, તમે ડાન્સ કરજો અહીંયા, અહીં ગરબા રમો ને, અને એક્સ મેયરને બી બોલાવો, પિંકી બેનને બી, અને તમે ફરી ગરબા રમો અહીંયા। 54 લાખના શરમ જેવી બાબત જ નહીં તમને। વડોદરા તેમને સ્માર્ટ બનાવી દીધું છે, જોડે જ છે, બધી જગ્યાએ ખોલી નાખી છે અને લોકો ગટરોમાં પડી મરી જાય છે, એ જોઈએ જ છે। અમે બરાબર આવડે અમને શું કીધું કે અંદર કોણ આવે છે, તમારું ઘર છે, મળવાની વાત નહીં, પગાર આપી દો બસ, અમને મળવું જ નથી, અમારા કમિશનરનું કોઈ કામ જ નથી। અમારો ધ્યેય એક જ છે, 5 તારીખે પગાર, 105 તારીખે। તમારો પગાર કઈ તારીખે થાય? તમારો કઈ તારીખે થાય? એ તો ખરી આ 12,000 પગારમાં એમના ઘરે તેલ લાવે ને, મરચું મસાલો એ ભરે, ત્યારે ખબર પડે બાળકોની। અને એવું નહીં, બરાબર છે, એવું નહીં, મને એવું કહો તમે કે અહીંયા આવવા નહીં દેવાના, એટલે તમારું આવવાની ના નથી, તમારા ઘરે તેલ આવી ગયું, ચોખા આવી ગયા, ઘઉં આવી ગયા, છોકરાઓની ફી ભરાઈ ગઈ, એમના બી બાળકો છે, એ બી ગરીબ માણસો છે। 25 તારીખે પગાર મૂકી રાખો, કરોડો રૂપિયા એટલેનું વ્યાજ આવે ને, એ બધા અધિકારીઓને ભેગા મળીને ખાઈ છે। હવે કેન્સલ જ કરો, આ બધું બંધ કરો ને, 105 તારીખમાં પગાર આપી દો, નહીં તો પેલો શંકર છે ને તીસરી આંખ ખોલશે ને, તો બધું તમારા પાપે બીજા મરી જશે। પેન્થર વાળાને કહી દેજો કે આવતા મહિનાથી રેગ્યુલર ના થાય તો તારી સિક્યુરિટી ઘરે મૂકી દેજે તાળું મારીને, હું કાલથી લેતા આવીશ મારી સિક્યુરિટી, બરોબર છે? માણસો આજ રીતે કપડા બદલાઈ જશે, બરોબર છે? આપણી ભાઈ લાયસન્સ છે, 15,000 આપીશું, 15,000 એના કરતા 15 આપીશું, અમે ખાઈએ નહીં। આજ માણસો ને કપડા બદલાઈ જાય, યુનિફોર્મ બદલાઈ જશે, મારી સિક્યુરિટી લગાવી દઈશ। ખસ્સી કરના ને આ છોડવાના રૂપિયા ખાઈ ગયા, જળની ખસ્સી કર નાખી, લિમિટ હોય, ખાવાની લિમિટ હોય, કેટલા ઝાડો કપાઈ ગયા। દર મહિને 2 મહિને જે પેન્થરના કર્મચારીઓ જે પાલિકામાં પેલી કહેવત છે ગુજરાતીમાં, દીવા તળે અંધારું છે, ત્યારે વડોદરા શહેરની અંદર પાલિકામાં જે પેન્થરના કર્મચારીઓ છે તેમને સમયસર પગાર નથી મળતો। 20-25 તારીખ પછી પગાર મળે છે, પરંતુ અહીંયાના જે અધિકારીઓ છે તેમનો પગાર પહેલી તારીખે થઈ જતો હોય છે। તો જે સામાન્ય લોકો નોકરી કરતા હોય છે તેમના ઘરમાં પણ, પરિવારમાં પણ તકલીફો ઊભી થતી હોય છે, વ્યાજે પૈસા લેવા પડતા હોય છે, એવી ગંભીર બાબતો આવતી હોય છે। જ્યારે કે એમના ઘરે બધી સામાન લાવવાનો હોય
હોય, તેલ છે, અનાજ છે, એમના છોકરાઓની ફી ભરવાની હોય, ત્યારે અમે કમિશનર એટલા માટે રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે કે ભાઈ આ મહિને તો છોડો, અત્યારે જ પગાર જોશે. ત્યારે અહીંયાના જે કર્મચારી જે એવું કહે છે કે પગાર 2 દિવસમાં થઈ જશે. ભાઈ તમે બધાને આપી દો પગાર, તમારા ખિસ્સામાંથી 2,000 રૂપિયા આપી દો, અને તમારાથી ના અપાતા હોય ને તો તમે જાહેર જીવનમાં બોલી દો, હું બધાને આપી દો અત્યારે 2,000 રૂપિયા. જે આપણે બોલીને થાકી જતા હોય છે ત્યારે ઢોલથી ખબર પડે, કમિશનરના કાન ખુલે કે 54 લાખના જો ગરબા વડોદરા શહેરના ટેક્સના પૈસાથી 54 લાખના ગરબા રમતા હોય તો અત્યારે તેમને ગરબા રમાડવા જાય છે. અમે ઢોલ વગાડીએ અને કમિશનરને એવી ઈચ્છા થઈ ગઈ કે ભાઈ 5 મહિના પહેલાં મેં ગરબા રમ્યો છું તો ફરી ગરબા રમે. અને આ જે ગરીબ જનતા છે, જે પેન્શનના કર્મચારીઓ છે, તેમને બિચારાને સમયસર પગાર મળે એ આશા અમે રાખીએ છીએ. ઈમાનદારીથી તેમને પગાર આજે જ મળવો જોઈએ. અને હવે દર મહિને 1 થી 5 તારીખમાં પગાર નહીં મળે ને તો આ જ રીતે હવે પોલીસની પરમિશન લઈને આવીશું અને ડીજે સાથે આવીશું. હવે આજે અહીંયા જ બેસવાના છે, ગાડલા ગોડલા બધું મંગાવી લઈશું અહીંયા, અને 2 દિવસ જ્યાં સુધીનો પગાર નહીં થાય ત્યાં સુધીને અહીંયાથી जवाना नहीं। गुजरात के वडोदरा में जिला तलाटी कम मंत्री महामंडल द्वारा आज अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। वडोदरा जिला तलाटी कम मंत्री महामंडल ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। महामंडल का कहना है कि तलाटी कम मंत्री राज्य की सबसे पुरानी केडर होने के बावजूद अन्य विभागों की तुलना में इस संवर्ग के साथ लगातार अन्याय होता आ रहा है। संगठन के पदाधिकारी के अनुसार राज्य सरकार के साथ हुई सहमति के बावजूद पिछले 3.5 वर्षों से जॉब चार्ट निर्धारित नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। तलाटी कम मंत्री महामंडल ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी लंबित मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो अन्य विभागों से संबंधित राजस्व कार्यों का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। आज रोज बड़ौदा जिला तलाटी कम मंत्री महामंडल द्वारा मेहरबान कलेक्टर साहब, जिला विकास अधिकारी साहब को आवेदन के माध्यम से बड़ौदा तलाटी कम मंत्री मंडल आवेदन देना चाहते हैं कि जो 2022 में राज्य तलाटी कम मंत्री मंडल ने आंदोलन के मार्ग से हमारे पड़तर प्रश्नों के लिए जो मांग रखी थी, उसमें मुख्यत्वे मांग जो थी कि रेवेन्यू जॉब चार्ट तलाटी कम मंत्री के पास से रेवेन्यू की जो कामगिरी कराई जाती है वो रेवेन्यू जॉब चार्ट तलाटी कम मंत्री का अलग किया जाए। उसके साथों साथ जो अन्य विभाग है जो कि खेतीबाड़ी विभाग और रेवेन्यू विभाग, उसकी जो कामगिरी है वो स्पष्ट की जाए। रेवेन्यू विभाग के लिए रेवेन्यू तलाटी की 2010 में भर्ती की गई थी और खेतीबाड़ी विभाग के लिए ग्राम सेवक खेती उसकी महकम अभी चालू है सरकार श्री में। वो कामगिरी तलाटी कम मंत्री कैडर के पास से ना ली जाए और जो कैडर उसके लिए निमणूक की गई है उसी के पास से वो कामगिरी ली जाए, ऐसी हमारी दरख्वास्त है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के मुर्रन गांव से सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले का मुर्रन गांव एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल बनकर उभरा है। हिंदू समुदाय के एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने पंडित पड़ोसियों के प्रति समर्थन और एकजुटता व्यक्त की। इस अवसर पर गांव के लोगों ने उन कश्मीरी पंडित परिवारों को भी याद किया जिन्हें 1990 के दशक के उथल पुथल भरे दौर में घाटी छोड़नी पड़ी थी। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने कश्मीरी पंडितों से अपने पुश्तैनी घरों में वापस लौटने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि अब हालात पहले से बेहतर हैं और उनका खुले दिल से स्वागत किया जाए। और इस गाँव का नाम भी मुरन ही है, जो मुरन पुलवामा है। बिल्कुल पुलवामा से बिल्कुल सटा हुआ है एक इलाका, उसको मुरन के नाम से जाना जाता है। यहाँ हमारी माता ब्राह्मण के नाम से जानी जाती है। जो यहाँ मंदिर स्थापन अगर आप पीछे देखेंगे तो वो ब्राह्मण माता का ही है। ये हमारी माता है और ये भक्तों को बुलाती है और हम लोग हमेशा आते हैं। और हालात खराब होने के कारण बीच में 90 से ये काम, ये हवन, ये यज्ञ जो था ये नहीं हो पा रहा था। और फिर हमने 2024 में पहली बार यह हवन किया और 2025 में फिर हालात, पहलगाम के हालात की वजह से खराब हुए। जब ये हवन नहीं हो पाया 2026 में हम फिर ये हवन कर रहे हैं। भक्तों को बुलाते और बहुत सारे भक्तजन बाहर कई सारे इलाकों से वहाँ यहाँ आते। यहाँ मेरे मतलब मैं यहाँ की लड़की हूँ और आज यहाँ फेब्रुआरी में हवन है। तो वैसे हम हर साल आते हैं यहाँ, पर इस साल तो बड़ा वो चार्म देखने को मिला और यहाँ के लोग
मैं क्या बोलूँ आपको, जो मुझे सेम वैसा ही लग रहा है। पर जो अब नए नए चेहरे हैं उनको तो हम नहीं जानते हैं, पर जो पुराने हमारे फ्रेंड्स हैं तो वो बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। देश में मॉनसून की रफ्तार थम सी गई है। तेलंगाना में 11 दिनों से अटका मॉनसून आगे ही नहीं बढ़ रहा, जिससे कई राज्यों में बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है। मॉनसून 15 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून से तेलंगाना में अटका हुआ है। 11 दिन हो गए हैं, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। 7 में 60% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। इसकी वजह एक ही समय पर 5 अलग अलग सिस्टम एक्टिव होना है। जैसे अरब सागर में तेज नमी वाली हवाएं नहीं आ रही और दक्षिण से बादल उत्तर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। 1 से 18 जून के बीच देश में सामान्य से 38% कम बारिश दर्ज की गई है। अब तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र की रही, जहां सामान्य से 78% कम बारिश हुई। इसके बाद गुजरात में 79% कम वर्षा दर्ज की गई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली में प्री मानसून बारिश हो रही है। इसके बावजूद यूपी, राजस्थान समेत 7 राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार है। गुजरात सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने अपना जन्मदिन सेवा और समाज कल्याण के कार्यों के साथ मनाया। गुजरात सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी के जन्मदिन के अवसर पर वडोदरा शहर में कई सामाजिक और सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। कारेली बाग स्थित मुख ध्वनि ट्रस्ट में रहने वाले दिव्यांग बच्चों, श्री स्वामी विवेकानंद स्कूल के बच्चों, शिशु गृह के नवजात बच्चों और मानसिक स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र के मरीजों के साथ जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर राजेंद्र त्रिवेदी की धर्मपत्नी जीतू सुखड़िया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। અમે જનસંઘના સમયના કાર્યકર્તા છીએ, ભાજપમાં પણ ત્યાર પછી કાર્યકર્તા તરીકે રહ્યા છીએ। અમને એ સંસ્કાર મળ્યા છે કે આપણો જન્મદિવસ કંઈક વિશિષ્ટ રીતે ઉજવવો જોઈએ। સગા સંબંધીમાં હોટલમાં જઈને તો આપણે જમતા હોઈએ, પણ જન્મદિવસનો પણ કોઈ મતલબ છે। જન્મોત્સવ મનાવવા માટે દિવ્યાંગ બાળકો કે જેમને કોઈ જોવા નથી જતું, મેન્ટલ હેલ્થથી જે બીમાર છે એવા 300 સાડી 300 બાળકો છે, એમને પણ કોઈ, એ યુવાનોને પણ કોઈ જોવા નથી જતું। અમે એમને આવા ભર ઉનાળામાં એમને આઈસ્ક્રીમ જ્યારે ખવડાવીએ છીએ ને તો એવો આનંદ આવે છે કે એમને જોઈને એમ થાય કે સમાજનો આ પણ એક ભાગ છે। દિવ્યાંગ બાળકો પણ એક ભાગ છે, ચક્ષુહીન બાળકો જે છે એ પણ દિવ્યાંગ છે, એમને માટે શું કરી શકાય? ગરીબ બાળકો છે તો 300 બાળકો, અમારા કાર્યકર્તાઓ ભેગા થઈને બધાએ એમને માટે જોડાના માપ લીધા, દરેક બાળકના પગના માપ લેવાના અને એના નામ સાથેના બૂટના કવર કરીને અમે 300 બાળકોને બૂટ આપીએ છીએ। કારણ કે એ બાળકો તુલસીવાડીના બાળકો છે, જેમની ખૂબ ગરીબ બાળકો, પગમાં પહેરવાના જૂતા ન હોય બાળકને। અમે એ જોયું, વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ હતો અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી, તે વખતે આ જોયું કે આ બાળકો પાસે પગમાં પહેરવાના જોડા કેમ નથી અને એને લીધે છે અમે એ કાર્યક્રમ પણ કર્યો। જે નાના બાળકો, ધુલકા ફૂલ જેને કે લોકો છાંડી દે છે રસ્તા પર કોઈ કારણસર, માતા બહેનો, એવા બાળકોનું જે શિશુગૃહ છે એ શિશુગૃહમાં 13 બાળકો, એમનું પારણું એક જ, રડતું હોય જે સૌથી વધારે બાળક એને પારણામાં સુવાડે, એ પછી ઝૂલાવે અને એ સૂઈ જાય એટલે એને ઉતારીને બીજું રડતું હોય એને મૂકે। એ જોયા પછી અમારી આંખોમાં પણ પાણી આવ્યા, એટલે અમે બીજા 10 ઝૂલા એમને માટે લઈ આવ્યા છે, જેથી દરેક બાળકને ઝૂલામાં સૂઈ શકે। કારણ કે ઝૂલો એક આપણે ત્યાંની એક એવી વ્યવસ્થા છે કે જેમાં એને, બાળકને લાગે છે કે હું માતાના સાથે સૂતો છું। તો આવા કાર્યક્રમો અમે આજના રોજ રાખ્યા છે મારા જન્મદિવસના દિવસે। માન્ય જીતેન્દ્રભાઈ સુખડિયા જે મારા મેન્ટર છે, મારા પત્ની, મારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ, અન્ય કાર્યકર્તાઓ, એ બધાએ, અમદાવાદથી અમારા પાઠકજી આવ્યા છે, એ પોતે બહુ મોટી સ્કૂલ ચલાવે છે ત્યાં, એમને થયું કે આ કાર્યક્રમ જોવા જેવો છે એટલે તે અમદાવાદથી આવ્યા છે। આવા કાર્યક્રમ સમાજમાં કરવા જોઈએ અને જન્મદિવસની ઉજવણી આજ હોઈ શકે, હું એવું માનું છું। ધન્યવાદ। ભારત માતા की जय। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर छात्रों और छात्र नेताओं ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे रखी है। वडोदरा स्थित एमएस यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में छात्र नेता, विद्यार्थी और अभिभावकों के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे और रजिस्ट्रार को विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। छात्र नेताओं का कहना है कि SC, ST, OBC और EWS श्रेणी के कई छात्र पात्रता और प्रतिशत होने के बावजूद प्रदेश से वंचित रह गए हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है।
उन्होंने सभी पात्र छात्रों को प्रवेश देने की मांग की है। इस दौरान रजिस्ट्रार द्वारा आवेदनों की जांच भी की गई और संबंधित छात्रों को निर्देश दिया गया। आज रोज અમે વડોદરાની MS યુનિવર્સિટી પર આવેદન આપવા માટે આવ્યા હતા અને MS યુનિવર્સિટીની હેડ ઓફિસ પર અમે રજિસ્ટ્રાર સરને મળ્યા હતા અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ અમારી સાથે હતા, જેમાં SC ST OBC અને જનરલના વિદ્યાર્થીઓ છે અને જેમનું થર્ડ મેરિટ લિસ્ટમાં નામ પણ છે, એમને જીકાસનો ઓફર લેટર પણ મળ્યો છે, તેમ છતાં એ લોકોને એડમિશન આપવાની ના પાડવામાં આવે છે। ત્યારે અમે ગઈકાલે ડીન સરને મળવા માટે ગયા હતા, પરંતુ ડીન સર મળ્યા ન હતા। ત્યારે અમે પરાગ શુક્લા સરને રજૂઆત કરી હતી। અમને તેમની તે રજૂઆતને ધ્યાનમાં રાખીને અમને કોઈ જવાબ ના મળ્યો। તે માટે આજે અમે હેડ ઓફિસ પર આવ્યા છે અને રજિસ્ટ્રાર સાથે વાત કરી, જેમાં રજિસ્ટ્રાર દ્વારા ઘણા બધા મુદ્દાઓને લઈને અમારા દ્વારા ચર્ચા કરવામાં આવી, જેમાં હજી SC ST અને OBCના વિદ્યાર્થીઓ છે અને જનરલમાં EWSના વિદ્યાર્થીઓ છે અને જેમની પાસે કેટેગરી સર્ટિફિકેટ છે, તે તમામ વિદ્યાર્થીઓ જે 40%થી ઉપર છે અને 45%થી નીચે છે, તે તમામ વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન મળી શકે છે। તો તેવા વિદ્યાર્થીઓને અમારા રજિસ્ટ્રાર સર દ્વારા એક એપ્લિકેશન લખીને તેમના ડોક્યુમેન્ટ અટેચ કરીને આપવાનું કીધું છે। તે તમામ વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન થાય તે માટે ધ્યાન દોરવામાં આવશે। સાથે સાથે સર દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જે ડાઉટ હતો જે ક્લિયર કરવામાં આવ્યો છે કે જે જનરલ કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ છે જેમના 12thની અંદર મિનિમમ 45% હશે તો તેમના એન્ટ્રન્સ એક્ઝામના માર્ક કાઉન્ટ થશે। જો તેમના 12thની અંદર 45% નહીં હોય તો તેમના એન્ટ્રન્સના માર્ક કાઉન્ટ નહીં થાય। પરંતુ જે અમારા દ્વારા જે જીકાસની વેબસાઇટ પર જે પોર્ટલ પર જે કટ ઓફ લિસ્ટ ડિક્લેર કરવામાં આવ્યું હતું તેનો અમારી પાસે સ્ક્રીનશોટ છે અને તેની અંદર પણ અમને દેખાય છે કે 42% એ લોકો જીકાસનો કટ ઓફ ડિક્લેર કરવામાં આવ્યો છે। તે સ્ક્રીનશોટ મેં તમારા મીડિયા દ્વારા મેં શેર કરવા માંગીશ કે જીકાસના ઉપર કટ ઓફ અલગ છે, પરંતુ હવે આ લોકો એમના જ કાર્યમાં એ લોકો ફસાઈ ગયા છે, જેના કારણે એ લોકો જીકાસ પરથી કટ ઓફ લિસ્ટ પણ હટાવી નાખ્યું કે જેની અંદર 42% બતાવતા હતા એ 42% હવે નહીં બતાવતા, હવે એ લોકો 45% જ બતાવે છે। એટલે કંઈક ને કંઈક એ લોકો પોતાની ભૂલ સ્વીકારતા નથી, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓને જ દોષી ગણે છે। એટલે અમારું માનવું એવું છે કે બધા જ વિદ્યાર્થીઓ એડમિશનને પાત્ર છે, પરંતુ જે સર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે SC ST OBC અને જનરલમાં EWSના વિદ્યાર્થીઓ તે તમામને તો એડમિશન મળશે, પરંતુ જે જનરલ કેટેગરીના 45%થી ઓછાવાળા વિદ્યાર્થીઓ છે તેમના પર એક લટકતી તલવાર રહી ગઈ હોય તેવું લાગે છે, પરંતુ તેમના માટે આગામી સમયમાં અમે સરને ફરીથી વાત કરીશું। गुजरात के वडोदरा में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII द्वारा भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के दौर में व्यवसायों को सुरक्षित और मजबूत बनाए रखने के विषय पर एक विशेष कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वडोदरा के होटल सयाजी में CII सेंट्रल गुजरात जोन की फाइनेंस पैनल द्वारा डी रिस्किंग बिजनेसेस अमिड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी प्रिपेयर्डनेस प्रोटेक्शन एंड कम्युनिटी विषय पर हाफ डे कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बढ़ रही भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच उद्योगों को संभावित जोखिमों से निपटने और व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित रखने के उपायों पर चर्चा करना था। इस सम्मेलन में उद्योगपतियों, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, CEO, CFO, फाइनेंस हेड्स, रिस्क मैनेजर्स और सप्लाई चेन लीडर्स सहित बड़ी संख्या में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न पैनल चर्चाओं में वैश्विक परिस्थितियों का व्यापार पर प्रभाव, काउंटर पार्टी जोखिम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सप्लाई चेन पर पड़ने वाले असर तथा बिजनेस रेजिलियंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मैं CII सेंट्रल गुजरात जोन में चेयरमैन हूँ और जेपलिन सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। अभी हम देखें कि बारी बारी से कोई सालों में कोई न कोई ग्लोबल चैलेंज आ जाती है, क्राइसिस आ जाती है। जैसे रेड सी क्राइसिस थी, फिर यूक्रेन वॉर हो गई, फिर टैरिफ हो गया, अभी वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है, शायद ख़त्म होगी नहीं होगी देखेंगे, बट आगे भी आती रहती है। और जब ये क्राइसिस आती है ग्लोबली तो उद्योगों में को उसका असर पड़ती है। या तो उनके जो सामान की जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें कभी कभी इंटरप्शंस आ जाते हैं और कभी कभी उसका सामान जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट यूनिट्स पे आती है, बिज़नेस पे आती है। खास करके जो MSME यूनिट्स हैं, छोटे उद्योग है, उनके ऊपर तो कभी कभी तो वो बंद होने की कगार पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा जो ये सेशन है उसमें हम ये रिस्क कौन कौन से आ सकते हैं, उसको कैसे मिटिगेट करना इंश्योरेंस के थ्रू, रिस्क असेसमेंट के थ्रू, ये मेन सब्जेक्ट है। और हमारे एक्सपर्ट की पैनल है, तो 2 या 3 पैनल डिस्कशंस है, टेक्निकल सेशंस है। तो इसमें इंश्योरेंस, कौन सी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी मेथड्स हैं जिसको लेके छोटे जो उद्योग है वो अपने को ये क्राइसिस में बचा पाए, ये थीम पे हमारा पूरा प्रोग्राम होने वाला है। गुजरात में पहली ही बारिश में विकास कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है। वडोदरा के सावली में कुछ ऐसा हुआ जिसने आम नागरिकों के मन में सवालों का भूचाल ला दिया।
वडोदरा जिले के सावली तालुका में करड़ नदी पर बनाया गया करीब 70 से 80 फीट लंबा कोजवे पहली ही बारिश में नदी में समा गया। बताया जा रहा है कि इस कोजवे का निर्माण कार्य महज 1 महीने पहले ही पूरा हुआ था, लेकिन मानसून की शुरुआती बारिश भी इसकी मजबूती की परीक्षा में इसे खरा साबित नहीं कर सकी। कोजवे बह जाने से आसपास के गांवों के बीच सीधा संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों, विद्यार्थियों, किसानों और नौकरी पेशा लोगों को अब अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगभग 10 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। અમારા ગામમાં ધનતેજ અને સદાપુરાને જોડતો આ બ્રિજ, આ પુલિયો, આ ગયા મહિનાની 5મા મહિનાની 25-26 તારીખે આ ડામરનો રોડ બનાવ્યો છે ને હમણાં 15-20 દિવસ થયા અને આ બ્રિજ તૂટી ગયો છે। અમારા ધનતેજથી સદાપુરા ગામે અમારી જમીનો આવેલી છે ને આવવા જવામાં તકલીફ પડે છે, તો આ શું કરવાનું હવે? ના, અમે રજૂઆત તો નથી કરી, પણ હવે કાચો રસ્તો હતો એટલે પાણી પહેલું જ પાણી આવ્યું છે ને જતું રહ્યું છે। હવે તમારે જવું હોય સદાપુરા કે સદાપુરા વાળાને ધનતેજ આવવું હોય તો કઈ રીતે આવે? અમારે હવે જવું હોય તો મેવલી ફરીને ડુંગરાપુરા વાળા રસ્તે કમલપુરા રહીને અમારા ખેતરોમાં જવાય। 10 કિલોમીટરનો રસ્તો છે ને આમ ગોર ફરીને આવીએ तो नेवरिया वाला रास्ता थी हवाई। गुजरात के वडोदरा की महानगरपालिका की स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वडोदरा शहर के विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा विमर्श किया गया। वडोदरा महानगरपालिका की साप्ताहिक स्थायी समिति की बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर की ओर से कुल 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्ताव में पार्क एंड गार्डन विभाग, जल आपूर्ति परियोजना शाखा, सेंट्रल स्टोर, IT विभाग, मैकेनिकल विभाग, ब्रिज प्रोजेक्ट शाखा, बिल्डिंग प्रोजेक्ट शाखा और भूमि संपत्ति विभाग से जुड़े विभिन्न विकास कार्य शामिल थे। बैठक में सभी प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद 12 में से 11 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। हालांकि बिल्डिंग प्रोजेक्ट शाखा से संबंधित समाज क्षेत्र में संबंधित रंग अवधूत स्कूल के लिए नए भवन निर्माण का प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। स्थायी समितिની આજે બેઠક અને બેઠકની અંદર આજે આપણે દરખાસ્તની અંદર 12 કામ હતા, 12 માંથી એક મુલતવી કરીને બાકી બધા મંજૂર કરેલ છે। પહેલું જે આપણું કામ હતું ઝોનની ટ્રી કટિંગનું, એને મંજૂર કર્યું છે। બીજું નિમેટાથી જે પાણી આપણે 75 MLD સરદાર એસ્ટેટથી લાવવાનું હતું, એ કામને પણ જે વધારાના ખર્ચા ને ક્રોસિંગ કરીને જે પ્રોબ્લેમ્સ થયો અને પછી જેને આપણે કામ વધાર્યું છે એ કામના વધારાના ખર્ચને પણ મંજૂરી આપી છે। સૌથી ત્રીજો આપણો પાનમથી આપણે લેતું પાણી અને એના માટે થઈને કેટલા વર્ષોથી 1971થી જે ઠરાવ અને કરાર થયેલો અને પછીથી જે રદ થયું અને વારાફરતી આ જ ઉપરથી આપણને પેનલ્ટી, વ્યાજ, રકમ આ બધું જ થતાં 5233 કરોડ જેટલું વડોદરાને હર હંમેશ દર વર્ષે એક દેવું તરીકે બોલાવાતું હતું અને સરકારશ્રીની આજે અમે ખરેખર એક આભાર વ્યક્ત કરી છે કે વ્યાજ અને પેનલ્ટી 4193 કરોડ માફ કરીને વડોદરા મહાનગરપાલિકાને 1000 કરોડ અંદાજિત ભરવાના જે આપણને થાય છે એને પણ મંજૂરી આપી છે। કારણ કે જે દેવું બોલાયા કરતું હતું કેટલા વર્ષોથી વડોદરા મહાનગરપાલિકાનું, તો CM સાહેબ, ડેપ્યુટી CM સાહેબ, ધારાસભ્ય, CEO બધાના અથાગ પ્રયત્ન, દંડક શ્રી બાલુભાઈ શુક્લાજી હોય,
મંત્રી શ્રી મનીષાબેન વકીલ હોય, કેયુરભાઈ હોય, ચૈતન્યભાઈ હોય અને આજે ફરીથી પણ આપણે સ્વર્ગસ્થ શ્રી યોગેશ કાકાને યાદ કરીશું કે બધાની ખૂબ જ મહેનતથી વડોદરા ઉપર જે દેવું બોલાતું હતું એ દેવામાં વ્યાજ અને પેનલ્ટીને બાદ કરીને સરકારશ્રીએ આપણને જે ફક્ત ને ફક્ત મુદ્દલ તમે ભરો એવું જે આપણને રજૂઆત અને ઠરાવ જે આપણને આવ્યો હતો એમાં મંજૂરી આપી છે. 1000 કરોડ ઉપર આપણે જે ભરવાનું થાય છે એમાં પણ સરકારશ્રીએ આપણને ખૂબ રાહત આપી છે. અત્યારે આપણે જે ભરવાના થાય છે એ रकम ने मंजूरी आपी है. अरवली जिला एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें शामड़ाजी पुलिस थाना क्षेत्र में गांजे का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है. अरवली जिला एसओजी टीम ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए शामड़ाजी पुलिस थाना क्षेत्र के गली सिमरो गांव से गांजे का बड़ा जखीरा बरामद किया है. जब्त किए गए गांजे का कुल वजन लगभग 31 किलो 950 ग्राम बताया जा रहा है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी गई है. पुलिस ने पूरे मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. राज्य सरकारनी નાર્કોટિક્સ અને ડ્રગ્સ વિરુદ્ધની જે કામગીરી કરવાની સૂચના છે એ સંદર્ભે અરવલ્લી જિલ્લામાં પણ એસઓજીની ટીમ લાગેલી છે અને ગઈકાલે બાતમીના આધારે મોડી રાત્રે કુલ 31 કિલો ગાંજો શામળાજી વિસ્તારનો ગલી સિમરો ગામ છે ત્યાંથી એના જે વરંડા છે વરંડાના એરિયામાંથી જ અમે કબજે કરેલો છે, જેની કિંમત ટોટલ 15,97,000 છે. એક આરોપી રામાભાઈ વજાત જે જેનું પોતાનું આ માલિકીનું જગ્યા છે એને અમે અરેસ્ટ કર્યો છે. આનો ઉપયોગ શું કરવાનો હતો, બિયારણ ક્યાંથી લાવેલો એ બાબતે અમે આગળની કાર્યવાહી તપાસમાં કરી રહ્યા છીએ. અત્યાર સુધી જે વિગત મળી છે એ મુજબ એણે આ જે છે ગાંજાનું વાવેતર પોતે જાતે કરેલું, પણ બિયારણ તો ક્યાંકથી લાવ્યા જ હશે અને આટલો મોટો જથ્થો છે એટલે કન્ઝ્યુમર માટે પણ અમે ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં ડિટેલ લઈશું. પ્રાથમિક તપાસમાં એટલું જ મળ્યું છે કે એણે પોતે અનેક સાધુ સમાજના લોકો સાથે સંપર્કમાં હતો અને પોતે કન્ઝ્યુમ કરતો હતો, એને હેબિટ છે એટલે પોતે પોતાના માટે યુઝ કર્યું છે એવી પ્રાથમિક વિગત છે, પણ એ અમે હજી डिटेल चेक करवानी बाकी है. बड़ोदरा के सावली के मंजूसर गांव में मोहर्रम पर्व की शुरुआत के अवसर पर एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम जिक्र ए शोहदाए करबला का आयोजन किया गया. मंजूसर गांव में इस्लामिक कैलेंडर वर्ष के पहले महीने मोहर्रम के अवसर पर जिक्र ए शोहदा ए करबला नामक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. क्वारी मदारी चंग सर्कल वडोदरा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इस्लामिक जगत के विद्वानों और धर्म गुरुओं ने विशेष रूप से भाग लिया. कार्यक्रम में करबला के ऐतिहासिक युद्ध, हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत तथा सत्य और न्याय के लिए दी गई महान कुर्बानियों पर प्रकाश डाला गया. इस धार्मिक सभा में विभिन्न धर्म गुरुओं और सामाजिक अग्रणी सहित कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मंजूसर गांव की जामा मस्जिद का इमाम सैयद मोहम्मद तलहा अशरफी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव के अंदर 3 मुहर्रम तारीख 18 एक अज़ीमुश्शान ज़िक्र शोहदाए करबला के मौके पर एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर मक्कनपुर शरीफ से शहज़ादा हुज़ूर हसन हिंद फाजिल साउथ अफ्रीका हजरत सैयद मुफ्ती शजर अली मक्कनपुरी साहब तशरीफ़ लाए और आपने ज़िक्र शोहदाए करबला के हवाले से एक बेहतरीन खिताब फरमाया, एक नायाब खिताब फरमाया और उसी के साथ साथ नात मनकबत गुनगुनाई और हमारे कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाया. और साथ ही में हमारे इस अजीम प्रोग्राम के अंदर टुंडाव की सरजमीन से पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत पीर सैयद ज़ाकिर अली बाबा तशरीफ़ लाए थे. गोरवा की सरजमीन से औलाद दातार अब्दुल हलीम शाह भंडारी सैयद ज़ाकिर अली बाबा तशरीफ़ लाए और कारंटा शरीफ की सरजमीन से कुतबी सरकार सैयद नसीरुद्दीन बाबा भी तशरीफ लाए. बड़ोदरा के डेसर के आसपास के क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन भी भारी बारिश दर्ज की गई. डेसर और आसपास के क्षेत्रों में दूसरे दिन भी भारी बारिश का दौर जारी रहा. लगातार बारिश से कई ग्रामीण सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ. पिछले 2 दिनों में कुल 3.15 इंच बारिश की गई है, जिसके चलते मेसरी और करद नदियां दोनों किनारों तक बहने लगी है. बारिश की शुरुआत अच्छे होने से किसानों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि इसे खरीफ फसल के लिए अनुकूल माना जा रहा है. हालांकि कुछ निचले इलाकों में जलभराव से स्थानीय लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है.
टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 647 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।